आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। 24 घंटे तक चली भारत और चीन के बीच सैन्य बातचीत। पूर्वी लद्दाख के बचे इलाकों से सेना वापसी पर चर्चा। देश में पेट्रोल की कीमतें कुछ स्थानों पर 100 रुपए प्रति लीटर के ऊपर पहुंची। एक बार फिर डराने लगा है कोरोना। इन राज्यों में प्रवेश के लिए दिखानी होगी कोरोना रिपोर्ट। कोकिन, किरकिरी और कलह। पार्टी नेता पर पामेला गोस्वामी के आरोप से खड़ा हुआ बीजेपी में बखेरा। श्रीधरन के आने से भाजपा को केरल विधानसभा चुनाव में राजनीतिक बढ़त मिलने की उम्मीद। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला। पेट्रोल बम और रॉड का इस्तेमाल। दिशा रवि की जमानत पर मंगलवार को होगा फैसला। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में किया बड़ा खुलासा। एक बार फिर लौट सकती है कड़ाके की सर्दी। पहाड़ों में बर्फबारी और इन राज्यों में होगी बारिश। लगातार 5 दिन सस्ता हुआ सोना की कीमत 8 माह के निचले स्तर पर। और T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। सूर्य कुमार यादव और राहुल तेवतिया को मिला मौका। भारत तथा चीन ने शनिवार को एक और दौर की सैन्य वार्ता की, जिसमें चर्चा का मुख्य बिंदु पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स, गोगड़ा और देपसांग जैसे क्षेत्रों से भी सैन्य वापसी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रहा। पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी छोर से भारत और चीन के सैनिकों, अस्त्र शस्त्रों तथा अन्य सैन्य उपकरणों को हटाए जाने की प्रक्रिया पूरी होने के 2 दिन बाद कोर कमांडर स्तर की 10वें दौर की यह वार्ता संपन्न हुई। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बैठक सुबह 10 बजे से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की तरफ से मोल्दो सीमा क्षेत्र में शुरू हुई, जो रात के 9:45 तक जारी रहा। उन्होंने कहा कि भारत इस दौरान क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए हॉट स्प्रिंग्स, गोगड़ा और देपसांग जैसे क्षेत्रों से भी तेज गति से सैन्य वापसी पर जोर देगा। दोनों देशों के बीच सैन्य गतिरोध को 9 महीने हो गए हैं। समझौते के बाद दोनों पक्षों ने पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी छोर क्षेत्रों से अपने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया तथा अस्त्र शस्त्रों, अन्य उपकरणों, बांकड़ों एवं अन्य निर्माण को भी हटा दिया। सूत्रों ने कहा कि 10वें दौर की वार्ता में चर्चा का मुख्य बिंदु अन्य इलाकों से वापसी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का है। दोनों पक्ष इसके लिए तौर तरीकों पर चर्चा करने के लिए वार्ता कर रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डीजल, पेट्रोल के भाव नई ऊंचाइयों पर पहुंचने के खिलाफ उठ रही आवाजों के बीच शनिवार को कहा कि खुदरा कीमतों को तार्किक स्तर पर लाने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। भारत में पेट्रोल की खुदरा कीमत में करीब 60% हिस्सा केंद्र व राज्यों की करों का है। पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल की खुदरा कीमतें राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर 100 रुपए प्रति लीटर के ऊपर पहुंच चुकी है। इसी तरह डीजल की खुदरा कीमतों में करीब 56% हिस्सा केंद्र व राज्यों के करों का है। सीतारमण ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल का भाव पिछले साल रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ जाने का लाभ उठाने के उद्देश्य से पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पादक शुल्क में रिकॉर्ड वृद्धि की थी। हालांकि अब जब देश में ईंधन की खुदरा कीमतें आसमान छू रही हैं, वह केंद्रीय उत्पादन शुल्क कम करने के बारे में कुछ नहीं कह रही है। कोरोना संक्रमण एक बार फिर देश में डराने लगा है। महाराष्ट्र के कई जिलों में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि केरल में भी कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। सरकार भी इन मामलों को लेकर चौकन्नी है। सरकार ने दोनों राज्यों से आने वाले के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री सुधाकर ने कहा कि केरल में 4 से 5 हजार और महाराष्ट्र में 5 से 6 हजार औसतन मरीज रोज मिल रहे हैं। हम इनके साथ अपनी सीमाएं साझा कर रहे हैं। इसके चलते हमने सर्कुलर जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक हम इन राज्यों से आने वाले लोगों के पास निगेटिव RT-PCR सर्टिफिकेट नहीं देख लेते, तब तक उन्हें कर्नाटक में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा।
पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता युवा मोर्चा की नेता पामेला गोस्वामी के कोकीन के साथ पकड़े जाने के बाद किरकिरी झेल रही बीजेपी को अब पार्टी में कलह का भी सामना करना पड़ रहा है। ड्रग्स केस को लेकर पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। शुक्रवार को कोकीन के साथ गिरफ्तार की गई पामेला ने शनिवार को एक एनडीपीसी कोर्ट में सुनवाई के दौरान दावा किया कि उन्हें पार्टी के ही नेता राकेश सिंह ने फंसाया है। पामेला ने कहा कि राकेश सिंह ने ही अपने आदमियों से कोकीन उनकी कार में रखवा दी। पामेला ने कहा कि मुझे विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है। मैंने 5 दिन पहले एक ऑडियो रिकॉर्ड की थी। उन्होंने मामले की जांच सीआईडी से करने की मांग की है। मेट्रोमैन के नाम से विख्यात ई श्रीधर ने भाजपा में शामिल होने का ऐलान किया है। भाजपा को उम्मीद है कि उनके आने से पार्टी को केरल विधानसभा चुनाव में राजनीतिक बढ़त मिलेगी, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ और माकपा के नेतृत्व वाले एलडीएफ का कहना है कि उनके आने से राज्य में राजनीतिक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केरल भाजपा के वरिष्ठ नेता बी राधाकृष्णन मेनन ने कहा, श्रीधरन के भाजपा में आने से पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, राज्य के विकास की उम्मीद बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य का विकास मुख्य मुद्दा होगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले हिंसा बढ़ती जा रही है। भाजपा राज्य में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। आरोप है कि राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता इसे निराशा बना रहे हैं। शनिवार को नॉर्थ 24 परगना जिले में भाजपा की परिवर्तन यात्रा पर हमला हुआ। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने काफिले को निशाना बनाया गया। इस दौरान खुलेआम पेट्रोल बम और रॉड्स का इस्तेमाल किया गया। दिलीप घोष परिवर्तन यात्रा की अगुवाई कर रहे थे। जब यह नॉर्थ 24 परगना जिले से गुजरी तो यहां तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस पर हमला कर दिया। इस दौरान दिलीप के काफिले में चल रही गाड़ियों को निशाना बनाया गया। ज्यादातर गाड़ियों के कांच तोड़ दिए गए। पुलिस के मुताबिक इस दौरान भाजपा और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प भी हुई। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर हमले का आरोप लगाया है। भाजपा ने कहा कि बशीरहाट में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मारपीट की है। इसमें एक कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुआ है। टूलकिट मामले में गिरफ्तार पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि की जमानत याचिका पर शनिवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा की कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत पर फैसला मंगलवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया। अदालत में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह महज एक टूलकिट नहीं था। असली मंसूबा भारत को बदनाम करने का और अशांति पैदा करने का था। दिशा ने व्हाट्सएप पर हुई चैट मिटा दी थी। वह कानूनी कार्रवाई से अवगत थी। इससे यह जाहिर होता है कि टूलकिट के पीछे नापाक मंसूबा था। देश में गर्मी बढ़ने के बाद एक बार फिर सर्दी का कहर लौटता नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने 21 फरवरी से 25 फरवरी के बीच पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है। इसके कारण उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों और लद्दाख के इलाकों में बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि अन्य राज्यों में बारिश, कोहरा और सर्दी बढ़ जाएगी। मौसम विभाग ने बताया कि 21 से 25 फरवरी तक पहाड़ी इलाकों में मौसम खराब रहेगा। 23 फरवरी तक शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में आंधी और बारिश के साथ मौसम का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बसंत ऋतु के आगमन के साथ फरवरी के दूसरे हफ्ते से ही उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में शीतलहर नहीं चली। इससे अधिकतर शहरों में दिन का तापमान इन दिनों सामान्य से अधिक रहा। 21 को प्रदेश के ऊंचे व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है और निचले क्षेत्रों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। 22 फरवरी को अधिक बर्फबारी व बारिश की संभावना है। 15 फरवरी से लेकर 19 फरवरी 2021 तक देश में सोने की कीमत में लगातार गिरावट दर्ज की गई। इससे सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को सोना 8 माह के निचले स्तर पर पहुंच गया। विश्लेषकों के अनुसार मजबूत अमेरिकी डॉलर और कोविड-19 टीकाकरण अभियान से घरेलू बाजार में पीली धातु सस्ती हुई। कमजोर वैश्विक दरों से भारत में भी सोना सस्ता हुआ। कमजोर वैश्विक संकेतों और रुपयों के मूल्य में सुधार के अनुरूप राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में 15 फरवरी 2021 यानी सोमवार को सोना 19 रुपए की मामूली गिरावट के साथ 46,826 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गया। हालांकि चांदी 646 रुपए के लाभ के साथ 69,072 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।
इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। विकेटकीपर ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव और राहुल तेवतिया को टीम में जगह मिली है। वहीं टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले ऋषभ पंत की भी टीम इंडिया में वापसी हुई है। टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में कई बदलाव हुए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में जहां तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है, वहीं ऑस्ट्रेलिया में अपने प्रदर्शन से निराश करने वाले संजू सैमसन को टी20 सीरीज में मौका नहीं मिला है। उनकी जगह ईशान किशन टीम में जगह बनाने में सफल हो गए। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शानदार गेंदबाजी करने वाले अक्षर पटेल को भी टी20 सीरीज के लिए चुना गया है, जबकि तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार भी चोट से उबरने के बाद टीम में वापसी करने में सफल रहे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।